रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से वो हाजिर है। जी, जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट आपके हमारे नज़रों से काफ़ी अरसे तक ओझल रही, लेकिन उसके बाद हमारे प्यारे दोस्त कयूम सदीकी साहब जो हैं वो उसकी खबरगिरी ले आए, मतलब खबर ले आए। और मामला अगर आप समझें, कुछ अर्सा पहले अपने जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलो दिमाग पे फुल कोर्ट सवार था। जब 26वीं तरमीम आई उसके बाद से उनका ये राग अलापना शुरू हुआ कि फुल कोर्ट बनाए। इवन के 26वीं से पहले भी जब काजी फैज ईसा जो है वो आखिरी दिनों में वो चीफ जस्टिस थे, और उस टाइम जो है वो जब उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बेंचेस कमेटी में शामिल किया और मुनीब को निकाल दिया, तो मंसूर ने फटा कर दिया। मंसूर साहब ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, कि मुझे मेरा मुनीब वापस करो। उन्होंने खत लिखा और चीफ जस्टिस ने फिर तरक्की बर तरक्की उस खत का जो है ऐसा जवाब दिया कि सही मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों अपना मुंह छुपाते रहे, फिरते रहे। लेकिन फिर वो वजह ये थी कि वो उस टाइम भी कह रहे थे फुल कोर्ट बनाए, लेकिन 26वीं तरमीम आ गई। 26वीं तरमीम में मंसूर अली शाह मिसकैलकुलेट हो गए, तो वो फिर 26वीं तरमीम उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और फिर ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जब ओथ ले लिया, तो उन्होंने गुडविल के तौर के ऊपर उस टाइम जो है अभी रूल्स नहीं बने थे, तो उन्होंने जो रेगुलर बेंचेस की कमेटी है उसमें जस्टिस मुनीब को वापस शामिल किया। तो उस पर फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने चैम्बर में बैठ के जब देखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में नहीं है, वो लाहौर में गए हुए हैं, तो उन्होंने एक इजलास बुलाया और 31 गलबन जो है वो अपना एक इजलास बुलाया, और उस इजलास में इन्होंने 4 नवंबर के लिए 31 सितंबर में इन्होंने शायद इजलास बुलाया, सितंबर की आखिरी तारीख को। फिर 4 नवंबर के लिए इन्होंने गालबन वो 26वीं तरमीम का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए फुल कोर्ट बेंच का कह दिया कि फुल कोर्ट बेंच जो है इस मामले को सुने। तो फिर 4 नवंबर आया, तो 4 नवंबर को फुल कोर्ट ना लगा, तो फिर इन्होंने खत एक लीक कर दिया, खत लिखा, और वो अपने यूथियाई परसेप्शन मैनेजमेंट वाले जो इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स, उनको वो खत बाहम पहुंचाया। और उस खत का मतन यही था कि चीफ वही फुल कोर्ट हमारा ये इजलास हुआ, ये हुआ, और फुल कोर्ट का हमने कहा है और फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा, ये अर्जेंट मैटर है और 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। ये असर अपना पूरा मुद्दा इन्होंने लिखा, खबरें भी बनवा ली, सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर उसी तरह इसी उसना में जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 26वीं तरमीम को टेकअप किया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उसकी एक समाअत भी हुई, नोटिस भी हुए। तो फिर ये मामला किसी हद तक ठंडा हो गया। फिर उसके बाद जो है वो कस्टम एक्ट वाला मैटर आया। कस्टम एक्ट वाले मैटर पे जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर फुल कोर्ट का राग अलापना शुरू कर दिया, ये हो वो हो और इस तरीके से हो। पहले फुल कोर्ट डिसाइड करे कि कौन सा मैटर कॉन्स्टिट्यूशन को जाएगा, बेंच को जाएगा, कौन सा मैटर हम सुनेंगे, ये वो। तो उस पर भी इन्होंने अटैम्प्ट की। लेकिन इससे पहले जब 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का राग था, फुल कोर्ट, उस पर फिर एक अभी खबर जो कयूम सिद्दीकी साहब ने ब्रेक की है, वो खबर ये है कि चीफ जस्टिस, क्योंकि हमने चीफ जस्टिस को भी कहा और कि भाई उनके तो लेटर पब्लिक हो जाते हैं, लेकिन आपकी जानिब से हमें कोई हक़ाइक़ को चीज़ कुछ भी नहीं मिलता। तो चीफ जस्टिस वो बातों बातों में टाल गए। लेकिन अब जो है बात यहाँ तक आन पहुँची कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो अपनी तौर पे कमेटी का इजलास बुला के जो फुल कोर्ट इजलास का आर्डर किया था, उस पर यह है कि चीफ जस्टिस ने फिर अपना रिएक्शन दिया और चीफ जस्टिस ने जो है वो फुल कोर्ट बुला ली। मतलब है ये एक इसकी खबर लीक नहीं हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बुलाई थी, और उस फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इनकी राय सामने रखी। चीफ जस्टिस ने 26वीं तरमीम को सामने रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसमें टोटल उस टाइम जजेस की तादाद 13 थी, ये अब तो बाद में जजेस आए हैं बड़ी तादाद में, तो वो 13 जज मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें हमारी ये टोटल स्ट्रेंथ है और ये मामला है, ये 26वीं तरमीम है। 26वीं तरमीम में हमें पाबंद किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएंगे और बाकी मामला रेगुलर बेंच को जाएंगे, और इस तरीके से है। तो 26वीं तरमीम भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
जो है उसको सुनना चाहिए। आप अपनी राय क्या देते हैं? तो वो जो 13 जज थे, 13 में से जो है वो 9 ने ये कहा कि चूंकि अब आइन आ गया है, अब कानून बन गया है और हम जजेस आइन और कानून को जो है वो फॉलो करने के जिम्मे पाबंद है, हमें हमारा हलफ पाबंद करता है, हमारा ज़ाब्ता अखलाक हमें पाबंद करता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अपनी मर्जी अपनी मंशा नहीं चला सकते, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कमांड देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये चीज़ तय हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ तय कर दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, तो उस पर उन्होंने कहा है कि फिर ये मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज देने चाहिए, यानी 26वीं तरमीम का मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाना चाहिए। 13 में से 9 जज ने ये राय दी, बाकी बचे 4 बाकी बचे 4। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो 4 जज जो मंसूर अली शाह के हमनवा हुए, उसमें सबसे मेन चीज़ है कि अब वो 4 कौन से हैं एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज़ें पहुंची हैं ज़राए के साथ या वैसे अपना गेस वर्क के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक जज आगे पीछे हो सकता है। तो वो 4 कौन से हैं, चलो हम कैलकुलेट करते हैं। आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि 13 का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट बुलाया और उसके सामने ये रखा, 9 ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने को जो है तरजीह दी, बाकी 4 कौन हो सकते हैं? आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जज है, कौन पॉपुलिस्ट जज है। सिंपल सी बात है। तो काम अब पॉपुलिस्ट जज कौन से हो गए? मंसूर अली शाह, उनका मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह और उनके जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, 2 तो ये हो गए। तीसरा कौन हो सकता है बताएं? गेस वर्क। टर्मिनल अभी होगा, ठीक है, हो सकता है। चौथा आयशा मलिक हो सकती है, यही मैं समझ रहा हूं। तो बहरहाल ये 4 जज जो हैं, या इस तरह के 1-2 नाम आगे पीछे शायद हो जाए, तो इन्होंने जो है वो पॉपुलिज्म को, पॉपुलिस्ट अप्रोच को ही जो है वो मलूज़े खातिर रखा और यूं फिर मामलात जो चले वो ये थे कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मुंतकिल हो गए। लेकिन वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह का राग था 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट, उनको चीफ जस्टिस ने इस तरीके से रिस्पांस दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी अपना औकात याद आ गया। भाई देख लिया ना कि आपके साथ तो टोटल 4 जज हैं, वो भी जो शायद आपके साथ आपका दोस्ती निभा रहे हैं, बाकी फुल कोर्ट, यानी अब ये फुल कोर्ट का फैसला था ना, 13 जज थे, 13 में से 9 ने कहा बाबा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मामला जाएगा, आइन आ गया, कानून आ गया, तो हमें तो उस तरीके से चलना है। अब मंसूर अली शाह की ख्वाहिशात या मुनीब अख्तर की ख्वाहिशात के मुताबिक तो चला नहीं जा सकता। तो यूं जो है वो चीफ जस्टिस ने ऐसा जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दिया। बहरहाल वो कहते हैं ना कि मंसूर अली शाह साहब फिर भी बाज नहीं आए। वो कस्टम एक्ट वाली जो मैंने बात की, ये उसके काफ़ी अरसे बाद फिर इनको कस्टम एक्ट पे फुल कोड याद आ गया। शायद ये अपनी उस वो वाली हजीमत शायद भूल चुके हूँ। तो अभी भी उनकी जो मुज़ाहमत है वो उन्होंने करनी थी सिस्टम के साथ, तो वो मुज़ाहमत अब सुप्रीम कोर्ट के अफसरान के साथ शुरू हो गई है। छोटे छोटे अफसरान को मामूली बातों पर नोटिस जारी करके उनसे वजाहतें मांग रहे होते हैं। ये तो अब उनकी कुल औकात है। लेकिन जो है वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो रिस्पांस दिया, जो जवाब दिया जस्टिस मंसूर अली शाह को फुल कोर्ट बुला के, और उसमें जिस तरीके से मंसूर अली शाह की सबकी हुई, ये एक अहम डेवलपमेंट थी। चूँकि ये पहले रिपोर्ट नहीं हुई थी, तारीख में नहीं आई थी, तो बहरहाल मैंने कहा अब इसको भी हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। तो बहरहाल आप अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।